अभी कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे कि मुर्गा हम खाते क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मुर्गे में जो स्वाद होता है वो मुर्गे की वजह से नहीं होता है, वो होता है मसालों की वजह से। आप कोई भी सब्ज़ी बनाइए बड़ी वाली, मतलब जो अच्छे स्वाद वाले हो, जैसे आप पनीर बनाते हो, मशरूम बनाते हो, कोफ्ता बनाते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्याज, लहसुन, अदरक, गरम मसाले, धनिया पाउडर, मिर्च, कस्तूरी मेथी, ये सब उसमें दालचीनी डाली जाती है, तब जाकर के उसमें क्या आता है, अच्छा स्वाद आता है। तो ऐसे ही किसी जानवर में स्वाद नहीं होता है, स्वाद होता है मसालों के। तो जैसे कि आप अभी बोल रहे थे कि ये सब लोग दबाव देते हैं खाने के लिए, या फिर आपका एक प्रश्न था कि जब मुर्गों को नहीं मारेंगे तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? अच्छा, मजाक करते, क्यों, कैसे, मतलब कि आपको लगता है कि सही में इनकी संख्या बढ़ रही है? तो कहीं पैदा हो रहा है तो कहीं और भी रहेंगे ना सर। इंडिया में 20 लाख रोज अंडे बनते हैं, तो 16 लाख उससे ज़्यादा। सर मैं 16 बता देते हैं कि ना करानी के संधि 20 लाख से ज़्यादा अंडे बनाए जाते हैं। 16 लाख वो नकली होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये समझिए कि हमें असली नकली का ध्यान नहीं देना, हमें ये ध्यान देना होगा कि जब ये कोई व्यक्ति कहे कि हम जब अंडा खा रहे हैं, चाहे हम मुर्गा खा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जानवर की संख्या को कम कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रांति है, ये बहुत ही गलत तर्क है। आप ये समझिए कि आपके पास जो मुर्गा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक नहीं आ रहा है, वो नेचुरली कोई भी मुर्गा आपके पास नहीं आता है। वो कैसे आता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? पहले आप ये जानिए कि बहुतायत मात्रा में कौन कौन से प्रजातियों के मुर्गे और मुर्गियाँ प्रचलित हैं। 2 तरह के मुर्गे मुर्गियाँ होते हैं। व्हाइट वाला होता है, हाँ, और सुनहरे कलर का होता है, ठीक है। जो व्हाइट कलर का होता है उसको बोलते हैं ब्रॉयलर। ब्रॉयलर, ये क्या लिखा है, ब्रॉयलर। सस्ता मिलता है। हाँ, ये सफ़ेद कलर के होते हैं ये मुर्गे। ब्रॉयलर जो मुर्गा होता है ये पैदा किया जाता है मांस के लिए। ये किस लिए पैदा किया जाता है? मांस के लिए। एक कैटेगरी होती है लेयर प्रजाति, उसको लाल वाला पता है। ये लेयर प्रजाति जो होता है ये अंडों के लिए होता है। ये ऐसी मुर्गियां होती हैं जो अंडों के लिए पैदा की जाती हैं, अब ये बहुत अंडे देती हैं लेकिन इनमें मांस नहीं होता है, ये सिर्फ अंडे के लिए होते हैं। तो ये जो मांस वाले पर तुलना कर लीजिए, सबसे ज़्यादा शोषित प्रजाति है ये, ठीक है। हम कई सौ करोड़ मुर्गे हर साल मार के खा जा रहे हैं। करोड़? हाँ, हर रोज 20 करोड़, हर रोज 20 करोड़ मुर्गे मुर्गियाँ खाते हैं, 20 करोड़ रोज। 40 दिन में एक इंसान की संपूर्ण भूमंडल की जितनी वर्ल्ड में हमारी आबादी है उतने मुर्गे मुर्गियाँ रोज खा रहे हैं। सोचो, तो ये मांस उद्योग करता क्या है कि अब इसकी, जो लोग बोलता है कि हम इनकी संख्या खाकर ख़त्म कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अगर ये प्राकृतिक मुर्गे रहते हैं तो जानते हो क्या रहता, वो अपने कॉलोनी में 20 है तो 20 ही रहते हैं, है ना। वो उतने ही बढ़ते हैं जितना वो बढ़ना चाहते हैं, फिर वो अपने समय के बाद मर भी जाते हैं। लेकिन जब तुम जाते हो पोल्ट्री फार्म में जहाँ पर मुर्गे रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, वहाँ हर साल हज़ारों मुर्गे मुर्गी आ जाते हैं, क्योंकि उनको हम आर्टिफिशियल तरीके से पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं। कैसे बड़ा करते हैं? वो गांव में एक है, वहाँ पे मरते भी हैं। मरते भी, तो कुत्ते भी सब लोग लेते हैं। कुत्तों को दे दिया जाता है कि बीमारी से मर जाते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बीमार भी मर जाते हैं, कुछ तो बीमारी के बाद भी परोस दिए जाते हैं खाने के लिए।
अरे सर होटल में तो सर महीना भर का रखा जाता है। तो हम वही कह रहे हैं कि जो हम ब्रॉयलर पैदा कर रहे हैं वो 12 साल जीता है, 7 से 8 से लेकर के 12 साल तक जीता है, लेकिन उसको हम 1.5 से 2 महीने में बड़ा करके खा जाते हैं। कैसे? अब समझिए कि पहले तो उसको हम सोने नहीं देंगे, उसके जो घर होते हैं उसमें हम हमेशा रोशनी करेंगे, बहुत बड़ी रोशनी, ज़्यादा रोशनी, जिससे कि उनको सोने का मौका न मिले। जब रोशनी नहीं रहेगी तब न सोएंगे, अंधेरा रहेगा तब सोएंगे। लगातार 24 घंटा रोशनी में रहेंगे तो सोएंगे ही नहीं। जब सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? दौड़ेंगे, धूपेंगे, खाएंगे। तो क्या किया? तो उनके सामने दाने डाल दिए जाते हैं, खूब सारे अच्छे दाने, ज्वार, मक्का, बाजरा, जो भी वो खाते हैं, वटेवर। तो वो जो खाते हैं वो प्रोटीन वाले दाने होते हैं, अच्छे दाने होते हैं। तो खा कर क्या होते हैं? वो तगड़े हो जाते हैं। जो मुर्गा 12 साल में, 6-7 साल में बड़ा होता है, वो 1.5 साल में बड़ा हो जाता है। जब हम लोग स्कूल से पढ़कर आते हैं ना तो इतना बड़ा मुर्गा हाँ। होता था। सब लोग कहते हैं कि इसमें हवा भरा है, नहीं तो और सब नहीं, वो खाते हैं दाने, लेकिन वो, और सोचो कि वो नींद नहीं लगा उनको, बस खा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोटीन के दाने दिए जाते हैं। वो 1.5 साल में बच्चा है, वो जिएगा, उड़ेगा, मजा लेगा, लेकिन उसको हम 1.5 महीने होने से पहले पहले मार के खा जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, जिएगा। लेकिन हम उसके शरीर को बड़ा करने के लिए खूब दाना खिला दिए, किसके लिए? जिससे कि मार्केट में बेच सकें और लोग उसको खा सकें। तो मुनाफा कमाने के लिए ऐसा किया जाता है, मुर्गों के साथ बर्बरता की जाती है। हर साल हम 20 करोड़ मुर्गों को इस क्रूर प्रक्रिया के द्वारा मार देते हैं। अभी इनमें दिक्कत ये है कि ये बेचारे या तो गर्मी से मर गए, या तो कुपोषित होकर मर गए, या बीमारी से मर गए। 20 करोड़ रोज? नहीं, 20 करोड़ रोज खा जाते हैं, कुछ तो उसमें मर जाते हैं। अब ये समझो कि इनकी संख्या जब बढ़ने लगती है तो पहले तो इनकी जब शरीर बढ़ता है तो हड्डियां कमज़ोर रहती हैं, मांस जल्दी ग्रो करता है, हड्डियां ग्रो करने में समय लगता है, मजबूत होने में, तो उनको चला नहीं जाता है, उनके पैर पंजे फंसने लगते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, गिर जाते हैं, ये लहूलुहान हो जाता है। तो हम उन मुर्गों को खाते हैं जिनको चोटिल कर दिया जाता है, जिनको 3-3 दिन तक धूप में रखा जाता है, जिनको ठीक से पानी नहीं मिलता है, वो तड़पते रहते हैं कि हे प्रभु, वो बोलते हैं कि हे प्रभु, सामने वाले के अंदर इतनी करुणा पैदा करके मुझे छोड़ दे, या तो मुझे तुरंत मार दे, मुझे तड़पाओ मत। वो प्रार्थना कर रहा होगा कि हे प्रभु, इतनी क्रूरता मत करो कि मुझे 1.5 महीने में बच्चे से वयस्क बना दो, और मुझे 3-3 दिन तक इन दबड़ों में मत रखो जिससे मैं धूप को सहती रहूं, चाहे सहता रहूं। मुझे यहाँ से निकालो, या तो मुझे मार दो, या तो इस जो सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर दया भर दो, जिससे कि मेरा जीवन नरक न होगा। तो ये जो ब्रॉयलर है, ये खेती की जाती है, ये हर साल 20 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ मुर्गों को मार के लोगों तक परोस देता है। तो ब्रॉयलर ज़बरदस्ती पैदा की जाती है। तो ये गलत फहमी है कि इनको नहीं खाएंगे तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। इनको अगर हम खाएंगे तब इनकी संख्या कम होगी। बात ये कि इनको बढ़ा ही रहे हैं इसलिए, जिससे कि लोगों तक पहुंचा सकें। आवश्यकता इसकी नहीं है, इससे बीमारियां भी हो रही हैं। इन मुर्गों को खाने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। और ये लेयर प्रजाति की बात कर लीजिए, अभी आप लोग बोल रहे थे ना कि लेयर प्रजाति जो हमारे यहाँ अंडे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? लेयर प्रजाति के अंडों से आते हैं। ये ऐसी प्रजाति है जिसको बनाया ही जाता है अंडों के लिए। अब ये मुर्गियाँ बहुत अंडे देती हैं। हर मुर्गी जो प्राकृतिक है 1 साल में 12 अंडे देगी, मात्र 12 से 14 अंडे, बस उससे ज़्यादा नहीं देती। लेकिन हम बनाए हैं लेयर प्रजाति, और लेयर प्रजाति क्या करता है कि जो मुर्गी 1 साल में 12 अंडे दे रही है, अब वो 300 अंडे देने लगेगी। 300 अंडे देगी, 25 गुना ज़्यादा। सोचो कि अब जो मुर्गी 12 अंडे देती थी 1 साल में, उसको ऐसे हमने ग्रो किया, ऐसे उसका हम प्रजाति बनाए हैं कि अब वो क्या करेगा, 300 अंडे देगा।
तो 1.5 साल में वो मुर्गी अंडे देते 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 उसकी अकड़ियाँ क्या हो जाती हैं, कमजोर बाहर निकल जाती है, वो मरने लगती है, कुपोषित होकर मर जाती है। अब समझो, अगर आप ये मानते हैं कि अंडे जो हम खाते हैं उसमें जान नहीं है, लेकिन उस मुर्गी में तो है ना, यस उस मादा में है ना, जिससे अंडे निकलवा के हम उसकी हत्या कर देंगे सिर्फ, और उसके अंडों को हम चुराते रहते हैं, जिससे उसको लगे कि मेरा अंडा नहीं, एक और अंडा मुझे देना है, ऐसे करते हैं। और उनको कंटेनर में रखते हैं जिससे कि उसमें अंडे में बच्चे न हों और उनको सप्लाई करें खाने के लिए। कभी कभी उनमें से बच्चे निकल जाते हैं कंटेनर में रखने के बाद भी। तो समझो कि उनमें से जब बच्चे निकल जाते हैं तो अगर उसमें से मादा निकल गया मुर्गी, तो वो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है, उसको रख लेगी, मादा को, मुर्गी को रख लेगी। लेकिन जो नर आएगा, मतलब चूजा, नर चूजा आएगा, उसको वो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला मांस नहीं बिकता है, सिर्फ इस वाले मुर्गी का मांस बिकता है, इसका मांस नहीं बिकता है। ये जो लेयर प्रजाति, इसका मांस नहीं बिकेगा। अब ये सिर्फ अंडे देगी, तो नर तो अंडा देगा नहीं, मादा देगी, तो मादा रख लिया। अब ये क्या कर रहे हैं कि 2 से 3 करोड़ हर साल नर मादा को मार देते हैं। कैसे? पॉलिथीन बैग में डालकर दम तोड़ देंगे, या आग लगाकर जला देंगे उन सारे बेचारों को तड़पते, या फिर गड्ढे में डालकर दम तोड़ देंगे, भर देंगे, उसको गाड़ देंगे। ये तरीके उनको मारने का, या नाली में बहवा देंगे, या तो किसी मशीन उसको, में डाल, हाँ, मशीन में ग्राइंड कर देंगे, उसको पीस देंगे, उसको मछलियों को खिला देंगे। तो ये है क्रूर प्रक्रिया। तो ये लेयर प्रजाति जो अंडे आता है उससे ऑटोमेटिक जो लोग कहता है कि अंडे में जान नहीं होता, अंडे में जान है, क्योंकि उसमें से बच्चा निकल गया तो वो मरेगा, उसको तो ऐसे ही मार देंगे सब। ब्रॉयलर वाले जिसको हम खाते हैं, सफ़ेद मुर्गा ही खाते हैं, बीमारी तो हो ही रही है, साथ साथ हम कितने मात्रा में हिंसा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ये तो रहम की भीख मांग रहा है, भगवान से दया मांग रहा है, भगवान जो सामने वाला है उसके अंदर करुणा पैदा कीजिए। तो ये 2 जानकारियां हैं। ब्रॉयलर जो कि आसमान से टपक नहीं रहा है, हम उसको पैदा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं खाओ, जबकि हम पैदा कर रहे हैं मुनाफा कमाने के लिए। ये भी वही स्थिति है। लेयर प्रजाति को हम डेवलप किए इसलिए कि अंडे दें, और अंडे के चक्कर में चूजे मर रहे हैं, उसकी माँ भी मर रही है। उसकी माँ भी तो 1.5 साल अंडे देते तो उसकी आँख कमजोर हो गई, कुपोषित होकर मर गई। तो अंडे खाने के चक्कर में हमने कई मादा को मार दिया, कई उनके बच्चों को मार दिया। इसमें तो हम डाइट मार ही रहे हैं ब्रॉयलर में। तो कैसे कह दें कि भाई इनमें स्वाद है? स्वाद तो हर जगह, बस मसालों का खेल होता है। ये जानकारी है। तो क्या समझ में आई आज का इस जानकारी से? सर कि हमें अंडे या मांस मछली नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। और वो भी इंसान होते, लेकिन वो भी जानवर है, वो भी जीव है, उनको जीने का हक है ना। वो भी मानव ही है, वो भी जीव है, उनको भी जीने का हक है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए। और अगर बात आती है प्रोटीन की, तो उससे ज़्यादा प्रोटीन हमारे दालों में है, सोयाबीन में है, ठीक है, दालों में है, यूट्यूब में भी दिखाता है कि अगर राजमा में है कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो हम लोग कमेंट करते हैं कि प्रोटीन से बॉडी बिल्ड होती है। तो यूट्यूब में दिखाता है कि सोयाबीन खाओ, बहुत जल्दी। हाँ, और मांस को खाने में मांस की बीमारियां भी तो होती हैं। यस, तुमको डायबिटीज हो जाएगा, तुमको और भी चीज़ हो जाएगा, फिर वो कैसे सही होगा? तो ये सब बातें सुनने पर लग नहीं रहा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? हम जो खा रहे हैं वो कितना हत्या के बाद पहुंच रहा है। तो हमें लोगों को बताना होगा कि ये 2 प्रजातियां होती हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको पैदा किया जाता है और इनको मारा जाता है। इनको ये टपक नहीं रहे, इनको हम ज़बरदस्ती ला रहे हैं, इनके साथ क्रूरता, बर्बरता, इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सर अभी हम ही लोग के साथ इंजेक्शन दे के बड़ा करेगा तो सर। तो आप आज के बाद जैसे आप लोग खा रहे हैं, अब जैसे क्या रवैया, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या खाना कंटिन्यू करेंगे कि बंद करेंगे? बंद करेंगे ना। इसको बताइएगा, अगर कोई पूछेगा क्यों बंद किया तो बताएगा कि ये कारण है, हमें नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि हमें कोई बताता नहीं, कोई बोले कि प्रोटीन कहाँ से पाओगे, बोल देना कि दाल में, सोयाबीन हाँ में, सोयाबीन में, पूरा बताना उनको, राजमा में। अपने गार्जियन को बताना कि राजमा में, दाल में, सब प्रकार के दाल में प्रोटीन होता है, राजमा में होता है, सर बहुत चीज में होता है, लेकिन लोग सोयाबीन में इतना होता है। जानते नहीं, बहुत चीज में। उनको और बताइए कि आप जो मांस खाते हो उससे तो बीमारी हो रही है, Yes, sir. डायबिटीज़ भी हो रहा है और भी बीमारी हो रही है, और किसी किसी लोगों का तो आज इलाज हो रहा है उनके लीवर खराब। सर लीवर वो खराब गाँव है। एक लोग है ना, वो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा के जीते हाँ। हैं। किडनी खराब हो गई, किडनी खराब हो गई। हम तो मांस खाने से नुकसान तो है ही नहीं, Yes. है ना। बवासीर सुने हो ना, Yes. अत्यधिक मांस खाने से, मसाले का प्रयोग करने से बवासीर होता है कि नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों से हमें क्या है, बचना है। और सर बवासीर से क्या होता है? मेन आपको इस चीज़ से बचना है कि वो आप जो लाइटिंग करते हैं ना, तो उसमें से खून निकलता है और टट्टी कड़ी कड़ी निकलती है, तो दिक्कत होता है, इसी को बोलते हैं। तो हमें ये जानना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। और संवेदनशील कृत्य हम लोग कर रहे हैं, तो हमें करुणावान बनना होगा। तो आज से आप लोग बंद कर देंगे ना, मतलब किसी को बता कर दीजिएगा कि हम जो खाते हैं नुकसान कर रहा है। अगर हम पूर्ण शाकाहारी रहेंगे तो हम लंबा जिएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। सेब में इंजेक्शन लगा के थोड़ा उसको जल्दी करेंगे तो खाएंगे तो वो हानिकारक नहीं होगा। हाँ इसी तरह मुर्गे को भी जल्दी बड़ा किया जा रहा हाँ, है। उसमें हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं बड़े करने के लिए। हार्मोनल हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम अलग से उसको ले रहे हैं। लड़कियों के लिए और खतरनाक है, लड़कियों के लिए वो जल्दी जवान हो जाती हैं, है ना। मुर्गा खाने से हाँ हाँ भाई, मुर्गे में हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, उससे उनको खतरा होता है। तो आज के बाद आप लोग सबको समझाएगा कि ऐसा चीज़ है, ठीक है। ये जानकारियाँ आप लोग आपके रफ में मैंने लिख दिया कॉपी में, इसको रख लीजिएगा, किसी को समझाने में काम आएगा, ठीक है। ठीक।